अयोध्या में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव अयोध्या के सम्मान से जुड़ा हुआ है। भाजपा पूरी ताकत से चुनाव में लगी हुई है। वही समाजवादी पार्टी के फर्जी मुकदमे वाले आरोपों को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के सामने तथ्य पेश करे। जेपीएस राठौर ने कहा कि समाजवादी पार्टी समझ गई है कि वो चुनाव हार रही है। सपा सोच रही है कि चुनाव हारने के बाद जनता के पास किस तरह जाएंगे। भोपाल के करोंद इलाके में एक सिटी बस के कंडक्टर को जेब कट ने चाकू मार दिया। जेब कतरे ने महिला यात्री के पर्स से रुपए चुरा लिए। महिला ने युवक को चोरी करते देख कंडक्टर को आवाज लगाई। कंडक्टर उसे पकड़ने गया तो उसने चाकू मारकर चलती बस से वो भाग खड़ा हुआ। घटना रूट नंबर 306 पर दौड़ने वाली सिटी बस नंबर MP04PA3283 में। अंबेडकर नगर के बरियावन बाजार में एक दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जाकर टकराई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ में ANTF ने रॉयल केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर छापा मारा और 1 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया, जिसकी कीमत कुछ 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एनटीएफ ने अस्पताल में काम कर रहे 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन ANTF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई का हिस्सा था, जिसमें संदिग्ध अपराधियों पर कार्रवाई की। मिर्जापुर जिले की अदलहाट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 32 गोवंश अवैध तमंचे और कारतूस बरामद की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई। पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। तिलवानी आदिवासी विकासखंड की ग्राम शालावारू में प्रदेश स्तरीय जैस महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें जैस के संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा और विधायक देवेंद्र पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में आदिवासी वेशभूषा में बच्चों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में जंगली जानवर छोड़े जा रहे हैं। दमोह के राजनगर बाईपास के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 पहिया वाहन से विस्फोटक सामग्री सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंगलवार को डीएसपी भावना दांगी ने मीडिया के सामने मामले का खुलासा किया। बताया कि मुखबिर और साइबर सेल दमोह पुलिस की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। महाराजगंज के भिटौली थाना क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनमें से एक तस्कर को पैर में गोली लगी, तो वहीं पुलिस ने मौके से असला, जिंदा कारतूस और 4 पशु बरामद किए। फिलहाल घायल तस्कर का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जांजगीर चांपा जिले के बनाहिल गांव में पिछले कुछ दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। परेशान ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। जानकारी के अनुसार बनाहिल क्षेत्र में लगे बोर, हैंडपंप और टेप नल से पानी नहीं आ रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों को समस्या की जानकारी दी, पर इसके बावजूद भी अधिकारियों ने कोई पहल नहीं की। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी। परिवहन विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना शुरू की। कमर्शियल वाहनों के बकाया रोड टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी की 100% छूट दी गई, जिससे व्यावसायिक वाहनों के मालिक एकमुश्त टैक्स जमा करने का योजना का फायदा उठा सकते हैं। कौशाम्बी में 20 जनवरी 2025 तक 101 फॉर्म आवेदन किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होने वाली है। यूसीसी को लेकर जहां बीजेपी राज्य सरकार की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस और मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। निकाय चुनाव के दौरान यूसीसी की नियमावली पर कैबिनेट की संस्तुति को कांग्रेस ने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बताया। मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई लोगों ने भी यूसीसी पर सवाल उठाए। बालाघाट जिले के करोड़ों रुपए के डबल मनी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बालाघाट से इतलांजी किडनैपर में लोगों को दोगुने पैसे का लालच देकर ठगने वाले इस गिरोह के 2 एजेंटों को लांजी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि आरोपियों ने निवेशकर्ताओं को राशि डबल करने का लालच देकर इन्हें डबल राशि का चेक दिया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में हो रही उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले होने चाहिए। कैबिनेट बैठक को राजनीतिक बताते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ के पवित्र स्थान पर यह बैठक नहीं होनी चाहिए थी।
उत्तराखंड की साइबर क्राइम पुलिस टीम ने करोड़ों रुपए की साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल स्कैम का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के मुख्य आरोपी को जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया। देहरादून के निरंजनपुर निवासी एक पीड़ित के साथ 2.25 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में गिरोह का पर्दाफाश हुआ। उत्तराखंड में कल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह ने बताया कि देहरादून के रेंजर ग्राउंड से सभी पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथों के लिए रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने से पोलिंग पार्टियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था। शाम तक सभी पोलिंग पार्टियों को अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचना है। बेमेतरा जिले के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के गृहग्राम कुर्रा के ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम आवास के अवैध रूप से तोड़े जाने के मामले पर कलेक्टर से मुलाकात की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच और सचिव ने नोटिस के बल पर उनके घरों को तोड़ा। वहीं पूर्व मंत्री जगतगुरु रुद्र कुमार ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने नांदघाट में कॉलेज की स्वीकृति दी थी। महासमुंद जिला पुलिस ने गांजा नष्टीकरण की कार्रवाई की। पुलिस ने बेल सोडा के पवार प्लांट में 9 क्विंटल 38 किलो 545 ग्राम गांजा जिसे जलाकर नष्ट कर दिया गया। बता दें कि जिले के कोमाखान, सिंगोड़ा समेत कई थाना क्षेत्रों से 2016 से लेकर 24 तक ये गांजा जब्त किया गया था, जिसको पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह की मौजूदगी में जला दिया गया। रायगढ़ की कोतवाली पुलिस ने बुजुर्ग भाई बहन सीताराम और अन्नपूर्णा जायसवाल की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को किशन शर्मा और अतुल डंसेना को गिरफ्तार किया है। हत्या में सहयोग करने वाली दिव्या सारथी को भी पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि एसपी दिव्यांग पटेल की अगुवाई में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से इन आरोपियों की पहचान की। हत्या के बाद 18 जनवरी को दिल्ली भागने की कोशिश कर रहे थे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रायपुर के सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां उन्होंने बलौदा बाजार हिंसा के आरोपी और जेल में बंद सतनामी समाज के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए निर्दोष लोगों को जेल में भर दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि जेल में बंद लोग निर्दोष हैं, जिन्हें मारपीट करके जेल भेजा गया है। अमरोहा के नौगावा सादात में फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा। एसडीएम सुनीता सिंह ने तहसील के सामने संचालित नई पहल जन सेवा केंद्र और जन सेवा केंद्र फीनो बैंक पेमेंट पर छापेमारी की। इस दौरान जन सेवा केंद्रों से कई संदिग्ध दस्तावेज पाए गए। प्रशासन ने जन सेवा केंद्र संचालकों को चेतावनी दी कि सभी काम कानून के दायरे में रहकर किए जाए। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सीजीपीएससी घोटाले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम किया। जिन लोगों ने भी छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम किया है, कोई भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नगरीय निकाय में लूट खसोट का काम किया। अलीगढ़ थाना गांधी पार्क क्षेत्र के अचलताल स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग कार्यालय पर अज्ञात शख्स द्वारा भेजा गया धमकी भरा पत्र। इसमें गाली गलौज के साथ देश विरोधी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में 22 साल के युवक का शव पाया गया। मृतक युवक के शव की जानकारी मिलने के बाद लोगों की भारी भीड़ वहां लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक के परिवार वालों का बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के दानिश मंदान का यह पूरा मामला है। बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाली जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट शाखा बिरसा में बचत माह मनाया गया। संस्था के प्रबंधक आशीष नेवारे, लिपिक प्रणय, श्याम कुमार और संधु बिसेन से लेकर संतोष कुमार, राजेंद्र तुरकर, राकेश पंचेश्वर के द्वारा आत्मीय सम्मान के साथ अमानतदारों को शॉल और फल से सम्मानित किया गया और अमानत पखवाड़ा मनाने से क्षेत्रीय किसानों में खुशियां मनाई गई। वहीं 2024 में दिवाली के दूसरे दिन सूखी सिवनिया क्षेत्र में 20 लाख की चोरी हुई थी। इस घटना की लगातार पुलिस ने जांच तो की, लेकिन पुलिस आरोपियों को 4 महीने बाद भी पकड़ नहीं पाई है। इनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। सूखी सिवनिया प्रभारी का कहना है कि मामले की लगातार जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज देखकर आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे हो गए। 1 साल पूरे होने पर भोपाल में जागृत हिंदू मंच ने भगवान राम का दुग्ध अभिषेक शीतल दास की बगिया में किया। संरक्षक दुर्गेश केशवानी ने बताया कि बहुत हर्ष का दिन है। पूरे विश्व में हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण है। भगवान राम को विराजमान हुए 1 साल हो चुके हैं। देश और प्रदेश का विकास हो रहा है।
भोपाल बैरिस्टर थाना क्षेत्र के नसीराबाद में मुंह बोले जीजा ने 11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी देहात नीरज चौरसी ने बताया कि पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर आरोपी मासूम को अपने साथ घर ले जाया गया था, जहां पूरी आरोपी द्वारा मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना के बाद बच्ची जब अपने घर पहुंची तो उसने अपनी मां को अपने साथ हुए इस घटना के बारे में बताया। क्रेशर से निकलते डस्ट और धूल के गुब्बारों से इलाकों के आमजन परेशान है। पर्यावरण विभाग की अनदेखी के चलते संचालक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तथागत ग्रेनाइट स्टोन क्रेशर द्वारा लगातार मंदिर और खेतों में डस्ट उड़ रही है, जिससे भक्तों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। छतरपुर जिले के प्रकाश भमोरी थाना क्षेत्र आने वाली ग्राम खटहरी में क्रेशर मंडी स्थित है। केंद्र सरकार ने लंबे समय के बाद फिर से पीएम आवास योजना में छूटे पात्र हितग्राहियों के लिए रास्ता खोल दिया है। इसके बाद जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद ग्राम पंचायत में सर्वे के लिए सर्वेयर भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जिनकी वजह से वंचित पात्र हितग्राहियों को चिन्हित करके उनको फायदा पहुंचाने के लिए आदेश दिए गए हैं। गौरीहार जनपद सीईओ ने विशेष चर्चा में बताया कि आवास में छूटे गए पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। सर्वे के आधार पर इन्हें आवास नियुक्त किए जाएंगे। यूपी के फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर धूमधाम से किन्नर समाज ने शोभा यात्रा निकाली। हिंदू संगठन के साथ किन्नर ने भी शोभा यात्रा में रथ में सवार होकर कस्बे में भ्रमण किया। करीना किन्नर की माने तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर किन्नर समाज के माध्यम से शोभा यात्रा निकाली गई। गोंडा नहर विभाग की लापरवाही एक बार फिर भारी पड़ रही है और पानी के तेज बहाव में अस्थायी संपर्क मार्ग भी बह गया है। अस्थायी पुल बह जाने के कारण वहां पर समस्या खड़ी हो गई है। संपर्क मार्ग बहने से कई गांव का रास्ता बंद हो गया। भीषण ठंड में पानी से होकर लोगों को आना जाना पड़ रहा है। लोग गांव में 50 लाख से नहर पर बन रहा पुल, जिसके मद्देनजर डाइवर्ट रास्ता पानी में बंद हो चुका है। गांव की सैकड़ों बीघा फसल भी पानी में डूब गई है। वहीं इंदौर में 27 जनवरी को राहुल गांधी की संविधान बचाओ जनसभा को महू में सफल बनाने के लिए इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने जन जागरण रैली निकालकर और दलित बस्तियों में जाकर तिरंगे चावल बांटकर आमंत्रित किया। इंदौर के सभी 85 वार्डों और बस्तियों में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। देश भर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होंगे। सड़क सुरक्षा माह में कटघोरा थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ ने दुर्घटना को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शहर में सांकेतिक बोर्ड लगाए। ये बोर्ड ड्राइवर्स और राहगीरों को सुविधा देगी और सावधानीपूर्वक चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए उनको जानकारी देंगे। कटघोरा से बिलासपुर रोड के गोपाल पेट्रोल पंप के पास ट्रैफिक से दुर्घटनाएं होती रहती। कटघोरा एसपी नीतीश ठाकुर और आईपीएस रविंद्र मीना यातायात प्रभारी के निर्देश पर बांगू थाना प्रभारी के द्वारा पौड़ी उपरोड़ा सद्भावना भवन में सड़क मित्र का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पौड़ी उपरोड़ा स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर उमाशंकर ने दुर्घटना के वक्त और विषम परिस्थितियों में लोगों की किस तरह से जान बचाई जा सकती है, इसको लेकर प्रैक्टिकल जानकारी। लखनऊ के इंटोजा इलाके में देर रात टाउन एरिया से चेयरमैन अवधेश अवस्थी उर्फ कमल बीते दिनों मंदिर की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराने के लिए नपाई कराई थी। इसकी शिकायत इलाके के रहने वाले राजा कुंवर बीरेंद्र ने प्रशासन से की। जांच की कार्रवाई में बौखलाए चेयरमैन अवधेश अवस्थी ने लाठी डंडों और हथियारों से लैस होकर अपने कुल 200 साथियों के साथ राजा कुंवर बीरेंद्र की कोठी पर हमला बोल दिया। लखनऊ में सनातन धर्म और संस्कृति और संस्कार में अपनी आस्था और श्रद्धा रखने वाले एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म अपनाया और राम मंदिर निर्माण दिवस की पावन अवसर पर बाकायदा रामायण का आयोजन किया। लखनऊ के माल क्षेत्र में शिविर, जो कि मुस्लिम समुदाय से थे, शिविर में सनातन संस्कृति को अपनाने का मन बनाया और बाकायदा हिंदू धर्म अपनाकर भगवा कपड़ों में भगवान की भक्ति में परिवार के साथ लग गए। लखनऊ में मंत्री राजू दास के बयान के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंक दिया। यह प्रदर्शन हजरतगंज चौराहे पर किया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने महंत के बयान के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। आगामी राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के उपलक्ष्य में विकासखंड करहल में बुधवार को चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नोडल अधिकारी स्वीप और मुख्य चिकित्सा अधिकारी नेहा बंधु रही। इस मौके पर सीडीओ नेहा बंधु ने युवाओं और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान का महत्व समझना हर नागरिक का कर्तव्य है। एक और जहां प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन से देशभक्ति की लहर में डूबा है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर पूरे अयोध्या में रामलला के 1 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जाए, जिसको लेकर मथुरा में शोभा यात्रा का आयोजन बीएसए रोड मंडी चौराहे से लेकर गोवर्धन चौराहा कृष्णनगर तक किया गया।
मुरादाबाद में रात में तकरीबन 8 बजे पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी। यह एनकाउंटर नया मुरादाबाद में हर्बल पार्क के पास हुआ। बदमाशों को पैर में गोली लगी, दोनों को मुरादाबाद जिला अस्पताल भेजा गया। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि पाकबड़ा एसएचओ की टीम को शेमार गैंग द्वारा कोई वारदात करने की सूचना मिली। पुलिस ने पीछा करके हर्बल पार्क के पास मुठभेड़ के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया। आवारा गौवंशों का आतंक खत्म होने के नाम नहीं ले रहा, तो वहीं आवारा गौवंश किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों की समस्याओं को देखते हुए तराई किसान यूनियन ने आवारा गौवंशों और जर्जर पड़े प्राथमिक विद्यालयों को दुरुस्त कराने के लिए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई। किसान यूनियन तराई के अध्यक्ष ने अपना बयान प्रस्तुत किया। नई दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित प्रतियोगिता में कई प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकी कलाकारों ने अपने अपने प्रदेशों की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में बेस्ट 3 राज्यों में उत्तराखंड राज्य को बेस्ट द्वितीय स्थान में पुरस्कार प्राप्त हुआ। उत्तराखंड गठन के बाद उत्तराखंड की झांकी के कलाकारों का ये पुरस्कार दूसरी बार प्राप्त हुआ है। इससे पहले साल 2018 में उत्तराखंड की झांकी कलाकारों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हरदोई संडीला नगर के अतरौली रोड पर स्थित छोटा अयोध्या धाम के नाम से प्रसिद्ध एक भव्य दिव्य मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कन्या भोज का आयोजन किया गया। इसके साथ ही साथ नए मंदिर के निर्माण हेतु आयातिथियों द्वारा नींव का पूजन किया गया। 500 कन्याओं के लिए भोज का आयोजन किया गया। परसवाड़ा के चांगा टोला थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहगांव निवासी फुलवन बाई उइके का परिवार के सदस्यों से मुर्गी को लेकर लगभग 8:30 बजे रात में झगड़ा हो गया। उस दौरान आरोपी दिलीप 15 ने दारू के नशे में अपनी बहन फुलवन उइके के गर्दन पर कुल्हाड़ी दे मारी और घर से फरार हो गया। परिवार वालों ने फुलवन बाई को अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार से उसे बाद में लामता ले जाया गया। पीलीभीत पूरनपुर में फाइलेरिया के बचाव के लिए परिषदीय विद्यालय के बच्चों को जागरूक किया गया। फाइलेरिया जागरूकता अभियान के तहत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। घर में गंदा पानी इकट्ठा होने से उत्पन्न होने वाले मच्छर और मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। रायबरेली में बड़ा हादसा टल गया जब अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कार्यालय के बरामदे की छत का प्लास्टर गिरा। छत का प्लास्टर गिरने से कार्यालय में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। छत के नीचे बैठे लोगों की जान बाल बाल बची। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कार्यालय में ये घटना हुई। तिल्दा नेवरा से लगे ग्राम बिलाड़ी में शाम 6 बजे के आसपास एक दर्दनाक हादसे में 3 साल के मासूम मयंक यदू की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मयंक सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे उड़ा दिया। घटनास्थल पर ही मयंक की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मयंक के परिवार वाले वहां पहुंचे। परिवार वालों का बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया, लेकिन इस बीच वो फरार हो गया। रायगढ़ कोतरा रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात टीपा खोल में 3 युवकों में से एक युवक की जलाशय में डूबने से मौत हो गई। रायगढ़ पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने पानी के अंदर से युवक का शव बाहर निकाला। कार्रवाई फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि मृतक युवक बालोद जिले में पोस्टेड अपर कलेक्टर का बेटा है और वो घूमने के लिए रायगढ़ आया था। संभल में सैडोरा के चंद्रदेव आश्रम में अयोध्या के श्री राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने के खास उपलक्ष्य पर दीपोत्सव का आयोजन हुआ। इस मौके पर आश्रम को दीपों से सजाया गया और भक्तों ने दीप जलाकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। कार्यक्रम का आयोजन सेवक मुकेश गिरी के मार्गदर्शन में किया गया। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन के साथ भगवान श्री राम की आरती उतारी और मंगल कामना की। शहडोल के बिहारी थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक ने अपने दोस्त के कहने पर करीब 14 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाए थे, जिसके लिए युवक ने बैंक से लोन लिया। दोस्तों ने पैसे को लेकर धोखाधड़ी की, जिसके चलते युवक ने अंत में अपनी जान ले ली। बिहारी नगर परिषद में पदस्थ अभिषेक सिंह की आत्महत्या के मामले में उसके दोस्त रौनक सिंह और नीतू सिंह द्वारा पैसों को लेकर धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है।